नमो नमः छात्रों, कल हमने इष्टुत्व संधि की बात करी थी और आज व्यंजन संधि में हम बात कर रहे हैं इष्टुत्व संधि की, जो कि कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के कोर्स में है। 12वीं के कोर्स में स्वर संधि व्यंजन संधि दोनों ही हैं और कक्षा 10 में व्यंजन और विसर्ग संधि है। उसमें दूसरी संधि हम पढ़ने जा रहे हैं इष्टुत्व संधि। अगर इष्टुत्व संधि ध्यान से समझ ली है तो इष्टुत्व संधि भी आसानी से समझ में आ जाएगी। इष्टुत्व संधि में हमने देखा था, सूत्र था इस्तो इष्टुना इष्टुहु, उसका इस्तो इस संधि तक भी आएगा। तो यहाँ समझा रखा है इस्तो हो इष्टुना योगे। जब इस्तो का तात्पर्य कल भी समझा था कि इस्तो यानी स और तु यानी त वर्ग, स त थ द द न, और इष्टु कल पढ़ा था हमने इष्टु का मतलब था श और च वर्ग, और इष्टु का मतलब श मूर्धनी श और टू का मतलब ट ठ ड ढ ण। ये संधि क्या कहती? इसमें ये बताया गया है कि स और त वर्ग के वर्णों का जब श यानी मूर्धनी श और ट वर्ग के वर्णों के साथ योग हो का मतलब पूर्व और पर किधर भी त वर्ग आ सकता है। तो जिधर भी त वर्ग आए, पूर्व में त वर्ग आए तो उसको चेंज करना है, या पर में आ जाए तो भी त वर्ग चेंज हमेशा स और त वर्ग ही होगा। ये श और ट वर्ग या श या च वर्ग इष्टुत्व संधि में भी चेंज नहीं होगा। चेंज यही होंगे दोनों संधियों में। जैसे उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण लिखा तत् प्लस टीका, तो यहाँ इस त को चेंज करना पड़ेगा, और त को चेंज करने में अब दिमाग में आ रहा है कि अब इसको च में चेंज करें या ट में चेंज करें। तो इसका पता बताएगा ये बाद वाला शब्द की पर में क्या आ रहा है। पर में अगर च वर्ग का कोई वर्ण है या शलजम वाला श जिसे कि हम तालवी श कहते हैं वो है, तब तो हम इसको च में चेंज करते हैं। और बाद में अगर मूर्धनी श या ट वर्ग का कोई वर्ण है तब हम स को इस मूर्धनी श में चेंज करेंगे, और त को ट में, थ को ठ में, द को ड में, ध को ढ में और न को ण में। कहने का तात्पर्य वर्ग का पहला वर्ण पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, ऐसे चेंज होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि त के बाद यहाँ पे ट वर्ग दिख रहा है, तब हम इस त को ट में चेंज करेंगे। तो यहाँ चेंज कर दिया तत् प्लस टीका, तो यहाँ हो जाएगा त ट प्लस टीका, तो शब्द बन जाएगा तट टीका। और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको